पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद करने का फैसला कर लिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए पाकिस्तान में आर्थिक अस्थिरता और अराजकता का हवाला दिया है। ये बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए ऐसे वक्त पर माना जा सकता है जब अलग अलग मोर्चों पर पहले ही पाकिस्तान घिर चुका है। उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है और इसी आर्थिक अस्थिरता का हवाला देते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर दिया है। पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर की मशहूर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद अपना नुमाइंदा दफ्तर बंद कर दिया है। कंपनी ने कहा कि सर्विसेज बदस्तूर जारी रहेंगी मगर ऑपरेशनल मॉडल तब्दील हो रहा है। दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट ने एक और बड़ी कटौती करते हुए दुनिया भर से 9,000 मुलाजमीन को फारिग कर दिया है। अगर इस्तेहकाम नहीं होगा एक मुल्क में तो इन्वेस्टर्स भी वो कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आके नहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे अपनी सरमायाकारी। कभी भी एक ऐसे मुल्क में जो इंस्टेबिलिटी के शिकार उधर वहाँ पर अपनी सरमायाकारी नहीं झोंकेंगे, वहाँ पर नहीं डालेंगे क्योंकि उनको रिस्क होगा हमेशा से। और फिर हमारा मुल्क जो है वो बाय द वे बहुत ही हाईली लेजिस्लेटेड और ओवरली रेगुलेटेड भी है। तो क्योंकि यार ये बात ही ऐसी कर रहा है आदमी क्या कह रहा है मैंने कॉल फिक्स अप करवाया परवेज मुशर्रफ और बिल गेट्स के बीच में, फिर कहता मैं हमने पैसे खा लिए। अच्छा, मैंने सही में ये स्क्रीनशॉट पूरा नहीं पढ़ा था, मैंने ऊपर से पढ़ा एंड ऑफ एन एरा, तो मैंने कहा यार वो कह रहा है पैसे खा लिए बिल गेट फाउंडेशन के भाई। मुझे क्या उनको नौकरी से निकाल दिया गया होगा? नौकरी से निकाले जाने की संभावनाएं ज्यादा हैं क्योंकि आप सबको पता है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, कि माइक्रोसॉफ्ट में जबरदस्त छंटनी चल रही है। हजारों लोगों को वर्ल्ड वाइड माइक्रोसॉफ्ट से निकाला जा चुका है, उनको माइक्रोसॉफ्ट से फायर किया जा चुका है, हजारों लोगों को। ये डेटा आप देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो पाकिस्तान, जो कि एक नॉन प्रोडक्टिव रीजन है उनके लिए, जहां पर उनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है लेकिन उनकी रिकवरी कम है, मुझे लगता है कि वहां पर भी लोगों को निकाला ही गया होगा। दिल पे पहुंच जाएं, जिसका हम दावा आजकल कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत आगे जाएंगे, ये हमारी इकोनॉमी को बहुत बेहतर करेगा। अगर हम वाकई चाहते हैं कि ऐसा हो जाए तो फिर हमें इन टॉपिक्स को न्यूज हेडलाइन से बाहर निकालना पड़ेगा। इन सिलसिले में हमें अपने आप को सवाल करने की इजाजत देनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा अपने आप से कि हम सही सिम्त पे जा रहे हैं, क्या हम सही सिम्त की तरफ रवाना है या नहीं। खास तौर पर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ग्लोबल टेक जाइंट्स हैं ये हमें किस नजर से देखते हैं। देखा है कि गर्ल एजुकेशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी के नाम पे पाकिस्तान किस किस से पैसे खाता है। अभी रिसेंटली उनको मिले थे एशियन डेवलपमेंट बैंक से, एडीबी से मिले थे। कितने 350 मिलियन कितने मिले थे? हाँ, कुछ ऐसा ही था, कुछ ऐसी अमाउंट। हाँ, वो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, फाइनेंस के लिए। भाई साहब, जापान ने कितनी फंडिंग की है सर इन सब। औरतों को मिसट्रीट करते हैं ये लोग, सबसे ज्यादा औरतों को मिसट्रीट करते हैं और औरतों के नाम पे पैसा खाते हैं पाकिस्तानी। सबसे ज्यादा मिसट्रीट यही करते हैं वेमेन को और सबसे ज्यादा औरतों के नाम पे पैसा ये खाते हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन से ये खा लिया, हद ही हो गई यार। और बताओ, देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा अपने आप से कि हम सही सिम्त पे जा रहे हैं, क्या हम सही सिम्त की तरफ रवाना है या नहीं। खास तौर पर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ग्लोबल टेक जाइंट्स हैं ये हमें किस नजर से देखते हैं। क्या इनकी नजर में हमारे रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, हमारा कमर्शियल एनवायरनमेंट क्या इस काबिल है कि इसमें इन्वेस्ट किया जा सके या ना किया जा सके। क्योंकि वो जो हमारे बारे में सोचते हैं वो ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि हम अपने बारे में क्या ऐलानात करते रहे हैं, क्या ऐलानात करते जा रहे हैं और क्या चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचें। आपने जैसे जिक्र किया माइक्रोसॉफ्ट की, एक तरफ हम बात देख रहे हैं कि वो इस वक्त मुल्क छोड़कर जा रही है। इसी तरीके से करीम का पिछले दिनों हमने देखा था कि मुल्क छोड़कर जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि स्टारलिंक जैसी कंपनीज, वन वेब जैसी कंपनीज, शंघाई स्पेस कॉम जैसी कंपनीज भी हमारे मुल्क में बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं और बड़ा प्रोएक्टिवली हमारे रेगुलेटर्स के साथ लाइसेंस लेना चाहती हैं। तो फिर ये बात तो दुरुस्त मुझे लगता है कि कहना हमें चाहिए कि जिस तरह हमें बताया जाता है अक्सर कई तरफ से कि हकीकत बहुत हौसला शिकन है, उतनी हौसला शिकन तो नहीं है, बेशक हौसला मंद भी नहीं, लेकिन हालात उतने बुरे भी नहीं जितने बताए जाते हैं। हमारी आप टेक इंडस्ट्री के बारे में देखिए तो हम ग्रोथ की तरफ हैं। अगर आप ईयर टू ईयर इसका कंपैरिजन करें तो हमें अच्छे डिजिट्स नजर आते हैं। इसी तरीके से अगर आप मंथ टू मंथ कंपैरिजन भी देखें तो वो भी हमारा पॉजिटिव ट्रेंड नजर आता है, बुलिश ट्रेंड नजर आता है। इन्हीं पॉजिटिव ट्रेंड्स को देखकर हमारी हुकूमत जो है अगले आने वाले सालों में एक बहुत एम्बिशियस टारगेट सेट किए हुए है, गालिबन $10 बिलियन का टारगेट सेट किए हुए है। वो टारगेट अचीव हो सकता है लेकिन उसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा रेगुलेटर्स की तरफ अपना फोकस करना पड़ेगा। खासतौर पर हमें उन कंपनीज की तरफ देखना पड़ेगा कि वो आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने रीस्ट्रेटेजाइज किया, रीलोकेट किया। माइक्रोसॉफ्ट की अगर आप बात करें तो वो बहुत स्ट्रेटेजिकली यहाँ से रीलोकेट करके गए हैं। पाकिस्तान से उन्होंने अपना फुटप्रिंट बहुत कम कर दिया है और वो ज्यादातर ग्लोबल हब्स की तरफ जा रहे हैं, रीजनल हब्स की तरफ जा रहे हैं। पहले हम यूएई देखते थे, सिंगापुर देखते थे,
अब उसके अंदर टर्की और आयरलैंड भी शामिल है। ये वो ममालिक हैं जहां पर रेगुलेटर्स, फैसिलिटेटर्स बनकर सामने आते हैं। ये वो ममालिक हैं जहां डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बड़े क्लियर लॉज मौजूद हैं। हमारे मुल्क में अभी तक डेटा प्रोटेक्शन के बारे में कानून साजी करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन वो बिल अभी तक पास नहीं किया गया। हाँ, फेका में हम लोग बहुत बार अमेंडमेंट करते रहते हैं, लेकिन इस तरफ हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तरफ नहीं आ रहे। इसी तरीके से हमारे लाइसेंसिंग इश्यूज जो हैं, हमारे लाइसेंसिंग के नाम पर हम कंपनीज को दौड़ाते रहते हैं। स्टारलिंक देख लीजिए, 2022 से हमारे मुल्क में आया हुआ है, उसने लाइसेंसेस के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक उसके लाइसेंसेस में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। मैं उसकी डिटेल में आगे चल के बात करूंगा। अगर करीम की बात करें, जैसे करीम भी कुछ दिन पहले हमें पता चला था कि यहाँ से चली गई। करीम की जो पेरेंट कंपनी है उबर, वो तो बहुत पहले अपने ऑपरेशन करीम को हैंड ओवर कर चुकी थी। अब करीम ने अपनी राइड हेलिंग सर्विस की हद तक तो अपने ऑपरेशन रोक दिए हैं, मगर इनका जो सेकेंड आर्म है, जिसके तहत वो एक एवरीथिंग ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन बनाते हैं, उसके ऑपरेशन अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है। और वो कोई छोटा आर्म नहीं है, वो अब 10 ममालिक में फैला हुआ है और अभी भी हमारे सैकड़ों लोग वहां मुलाजमत कर रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं, इनको सामने रखकर हम ये कह सकते हैं कि सर्विस मॉडल का शिफ्ट जरूर है, लेकिन क्लीन एग्जिट नहीं है करीम जैसी कंपनी की हद तक तो लेकर। आजकल ये जो बड़ी कंपनीज हैं, इनमें सैस मॉडल के ऊपर बात की जाती है, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के बारे में बात की जाती है। इसके लिए लोकलाइज प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती। लोकलाइज मैंने आप अपना वो ब्यूरो खोल रहे थे लाहौर में, कैंसिल कर दीजिए। कौन सा मैं ब्यूरो खोल रहा था? चाणक्य फोरम का एक ब्यूरो खोला जा रहा था ना, हम खोल रहे थे लाहौर में। कैंसिल कर और महेंद्र भाई कह रहे हैं कि अपना ब्यूरो, जो हमारा प्लान था लाहौर में एक ब्यूरो खोलने का, वो कैंसिल हो गया। कैंसिल नहीं, मुझे पता ही नहीं। कल 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 मुझे किसी ने भेजा, अपने एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा और मुझे सीरियसली देख के ऐसी आई। लेकिन सर, एक गेट के सामने एक भिखारी की फोटो में दिखाना चाहता हूँ। हाँ, एक लास्ट चीज सर, टाइम ज्यादा हो रहा है मुझे पता है, मैं एक बढ़िया सा आपको मैं लेके आया हूँ सर। फिर से बोलना, बढ़िया बढ़िया। लाओ, क्या है ये आप पढ़ेंगे सर पूरा, उसके बाद आप बताएंगे क्या है। पहले आप पढ़िए पूरा। एस अफरीदी ऑफिशियल, शाहिद अफरीदी का अकाउंट है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनबैंड माय सोशल मीडिया अकाउंट्स, दे मस्ट हैव। हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट, जो बहुत ही बड़ी कंपनी है, बिल गेट्स की है, जो उन्होंने हर देश में अपना कारोबार फैला रखा है। इंडिया में भी माइक्रोसॉफ्ट, आपको सभी पता है, माइक्रोसॉफ्ट के कई सॉफ्टवेयर हमारे भारत में हैं और इससे टेक्नोलॉजी में भी भारत कहीं आगे गया है। तो उसी प्रकार से जहां भारत में उन्हें माइक्रोसॉफ्ट को बड़ी कामयाबी मिली है, तो उसी कारण ही उन्होंने सोचकर पाकिस्तान में भी माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी, जो मेरे हिसाब से 25 साल पहले लगाई थी, तो लगाई तो थी, बट अभी उनका कारोबार वैसे नहीं चल पाया जैसा पाकिस्तान में चलना चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी पाकिस्तान में हर देश में तो अच्छा कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में क्यों न जाने दिवालिया हो गई और उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। और अब आपको मतलब, एक तो पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में कई लोग काम कर रहे हैं, उनको रोज़गार मिलना, और जहाँ तक पता है, अगर माइक्रोसॉफ्ट लीव करता है, पाकिस्तान को छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है, तो फिर वैसे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कई घटिया तरीके से ख़राब हो रही है। आपको सभी को पता होगा, आर्थिक स्थिति ना तो उनके पास आटा है, ना पानी है, ना कुछ है, ना कोई कारोबार है, ना कोई काम है। बस कुछ लोग खेती करते हैं। अब खेती किस तरह से करेंगे कि पानी तो भारत ने बंद कर दिया। तो यही सोचकर माइक्रोसॉफ्ट ने भी लीव कर लिया है पाकिस्तान को, क्योंकि वो भी दिवालिया हो गया है। पाकिस्तान में वो जो पाकिस्तान वाले पैसे लेना जानते हैं, उनको बिजनेस को फैलाना नहीं जानते, और यही कुछ माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ है। और उन्होंने 25 साल बाद ये कंपनी पाकिस्तान से हटने का जो मन बनाया है। तो अभी पाकिस्तान क्या करेगा, बहुत ही बुरी मुश्किल में